नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोक्रिएट जो ऐप है आईपैड में उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये जो ऐप है ये डिजिटल पेंटिंग के लिए यूज़ होता है और काफ़ी वर्सेटाइल ऐप है, काफ़ी बढ़िया ऐप है। तो आज हम देखेंगे इस ऐप में कि आप इस प्रकार से डिजिटल पेंटिंग इसमें कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हो। लाइन स्केच से लेकर कंप्लीट कलर तक आप इसमें काम कर सकते हो। आज हम इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐप काफ़ी बढ़िया है, मतलब मैं कई सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वन टाइम फीस है जो आप इसे एक बार पे करके हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी इसकी प्राइस तो बढ़ गई है, मैंने कुछ 800 का लिया था 6-7 साल पहले, तो तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। लेकिन इससे आप कहीं ज़बरदस्त पेंटिंग्स कर सकते हो। ये हर आईपैड में चल जाता है। तो अगर आप इसे बाय नाउ पे करते हो क्लिक, तो आप को ये ले जाता है ऐप स्टोर में। अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी परचेस्ड है, इसलिए मुझे सीधा ओपन बटन आ गया है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार की इसकी जो होम स्क्रीन है वो है। इसमें इसे गैलरी कहा जाता है। इसमें जो है आपके बाकी के सब स्केचेस या पेंटिंग्स है रिसेंट, वो सब यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे ये जो प्लस आइकॉन है, इस प्लस आइकॉन में आप नई फाइल बना सकते हो और जो इंपोर्ट है इसमें जाके आप कोई अगर पुरानी फाइल आपने इसमें डाउनलोड की है या कोई PSD है फोटोशॉप की फाइल, वो भी इसमें ओपन होती है। तो ऐसी ये एक बढ़िया ऐप है। अब हम इसका एक UI जो है बेसिक, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब जब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं प्लस साइन पे, तब हमें यहाँ पे कुछ साइजेस मिलती है। ये सब डिफ़ॉल्ट साइजेस है। ये जो अनटाइटल्ड कैनवास दिख रहा है ये मैंने बनाई हुई साइजेस है। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज़ है रेगुलर 2048 बाय 1536 पिक्सल्स। स्क्वायर है 2040 बाय 2048 का। 4K है, A4 है। आप कोई भी साइज़ इसमें अगर लेनी है आपको, यहाँ से डायमेंशंस में आप ले सकते हैं। यहाँ पे कलर प्रोफाइल है। टाइमलेस वीडियो की जो है वो ये बनाता है, मतलब आप जितने भी पेंटिंग इसमें कर रहे हो ये सब आपको रिकॉर्ड करके दे देगा। ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अब यहाँ पे कैनवास की प्रॉपर्टीज़ है, तो इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए इसकी डायमेंशंस। यहाँ पे पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है। यहाँ से आप जो है डायमेंशन चेंज कर सकते हो। अब फ़िलहाल के लिए मैं जो है एक 18 बाय 12 इंचेस का 300 dpi का कैनवास लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही 300 कर दिया, लेयर की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्योंकि ये आपके आईपैड के ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सा आईपैड मॉडल यूज़ कर रहे हो। हायर मॉडल्स में ज़्यादा लेयर्स मिलती है, लोअर मॉडल्स में कम लेयर्स मिलती है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार हमारा कैनवास जो है वर्क स्पेस वो खुल जाता है। अब यहाँ पे जूम्स जो करना है उसके लिए या फिर पैनिंग करनी है उसके लिए आप 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो ऑप्शन गैलरी है, उसके बाद एक्शंस है। इन एक्शंस में सबसे पहला है ऐड में आप इंसर्ट फाइल करने से कोई भी फाइल इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो। टेक फ़ोटो यूज़ करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो आईपैड के कैमरे से। ऐड टेक्स्ट है, कट है, कॉपी कैनवास है। कैनवास में सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे
क्रॉप एंड रिसाइज है, आप कैनवास की डायमेंशंस चेंज कर सकते हो या फिर क्रॉप कर सकते हो। एनिमेशन असिस्ट है, इसमें बेसिक एनिमेशन हो सकता है, वो इससे आप कर सकते हो। पेज असिस्ट है, ये भी एक बढ़िया है। ड्राइंग गाइड्स है, ड्राइंग गाइड्स का इस्तेमाल जो है वो आप इस प्रकार कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एडिट ड्राइंग गाइड्स में गए तो यहाँ पे एक फीचर है असिस्टेड ड्राइंग। इसको हमने एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करता है, जो गाइड्स हमने यहाँ पे ली है उन गाइड्स को फॉलो करते हुए ये हमें एक सॉलिड लाइन देता है। जैसे कि अगर मुझे लाइन कोई ड्रॉ करनी है तो वो इन गाइड्स को फॉलो करेगा मैग्नेटिकली। मैं कोई भी क्रॉस लाइन नहीं बना सकता, इसमें बस या तो खड़ी लाइन होंगी या फिर आड़ी लाइन होंगी। इसे बंद करने के लिए एडिट ड्राइंग में जाके बाद असिस्टेड ड्राइंग से हम इसे बंद कर सकते हैं। एडिट ड्राइंग में जाने के बाद यहाँ पे आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है वो हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो होते हैं पर्सपेक्टिव या फिर आइकॉन्स बनाने के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप असिस्टेड ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा ही पतला हो गया। इस प्रकार से इसके बाद रेफरेंस है। रेफरेंस जो है वो हम ड्राइंग करने के लिए कोई भी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ड्राइंग करना है, मैंने इस इमेज को क्लिक किया, ये इमेज यहाँ पे रेफरेंस की तरह रहेगी। और जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि हम अगर हमने अपने उंगली को प्रेस करके रखा तो कलर पिकर टूल आता है, तो हम इससे कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। उसी प्रकार हम रेफरेंस इमेज में से भी कलर पिक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक यूज़फुल फीचर है। यहाँ से हम कैनवास हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। शेयर है, आप प्रोक्रिएट फाइल शेयर कर सकते हो, PSD एक्सपोर्ट करके PDF, JPG, PNG, TIFF ऐसी फाइल्स शेयर कर सकते हो। आपको अगर लेयर्स भी कंटिन्यू रखनी है तो PDF, PNG है, एनिमेटेड GIF है, ये सब फाइल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो में टाइम लैप्स है। टाइम लैप्स में आप जो चीज़ें कैनवास पे ड्रॉ कर रहे हो या फिर जो मार्क्स आप यहाँ पे बना रहे हो, उस सब की एक टाइम लैप्स वीडियो ये बनाता है और आपको प्रेजेंट करता है। प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स है, जैसे UI की लाइट मोड है या फिर राइट हैंड है। डायनामिक ब्रश स्केलिंग है। ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर एंड स्मूथिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ मैं, लेकिन आपको चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। गेस्चर कंट्रोल्स है, जिससे आप पेंसिल और टच इनका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने टच के लिए यहाँ पे स्मज रखा है, आप स्मज जो है वो एप्पल पेंसिल के लिए या फिर ये जो बटन है इसको और टच को ऐसे कर सकते हो। इरेज के लिए आप टच यूज़ कर सकते हो और एप्पल पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्विक मेनू है।
फुल स्क्रीन है, ऐसी यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है। एक्शंस के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो है वो हम इस इमेज को कई सारी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने अगर यहाँ पे कोई पेंटिंग किया है, ये स्ट्रोक्स है कुछ, मैं ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक्स बना रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस की आती है। ह्यू से हम उस कलर को completely चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन में हम उसे सैचुरेट या डिसैचुरेट कर सकते हैं, और ब्राइटनेस में हम उसकी जो ब्राइटनेस है या फिर डार्कनेस है वो बढ़ा सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑप्शन है। दूसरी बात है कलर बैलेंस। इसमें कलर बैलेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कर्व्स। कर्व्स में हम उसकी जो डार्कनेस है, जैसे हम रेगुलर कर्व्स यूज़ करते हैं फोटोशॉप में, उस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैप है। ये कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट से आप उस इमेज को, उस पेंटिंग को हर प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। गॉसियन ब्लर है। हम ब्लर को अप्लाई करने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के लिए अगर आपने पेंसिल से या फिर उंगली से स्लाइड किया राइट की ओर, तो वो अप्लाई हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके नीचे है मोशन ब्लर। इसमें भी सेम है, हम उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं स्लाइड करके। पर्सपेक्टिव ब्लर है, जिसे हम इस पॉइंट को यूज करते हुए उसको एक इफेक्ट ला सकते हैं। नॉइज है। ये नॉइज हम किसी खास प्रकार का टेक्सचर जो है उसे देने के लिए यूज करते हैं। मतलब इतनी सिंपल यूआई है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स उन्होंने दे के रखे हैं। शार्पनेस है, ब्लूम है, ग्लिच है। हाफ टोन है, जो प्रिंटिंग में या फिर कॉमिक्स के लिए जो स्टाइल यूज होती है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद ये भी इफेक्ट है, क्रोमैटिक एब्रेशन। ये भी काफ़ी यूजफुल है, हम इसे कर सकते हैं यूज़। लिक्विफाई है। लिक्विफाई ज़्यादा तो यूज़ होता है, क्योंकि लिक्विफाई से हम, देखिए इसे मैंने सिलेक्ट किया और ये इसे कोई हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 12 इफेक्ट है, 12 लेफ्ट है, पिंच है या फिर एक्सपैंड है, क्रिस्टल है। यहाँ से हम उसका साइज और प्रेशर, डिस्टॉर्शन और मोमेंटम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है इसमें। उसके बाद है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में ऐसा है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में मैंने अगर कोई मार्क्स बनाया है तो मैं जैसे ही इसको पेंसिल से टच करता हूँ तो जितने कनेक्टेड पिक्सेल्स है वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं इन्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे नई लेयर आ गई। उसके बाद फ्री हैंड है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाजू में है
ये मूव, यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया को मैं मूव कर सकता हूँ, ऐसा ये इफेक्ट है। रेक्टेंगल है, एलिप्स है, नीचे उसके कंट्रोल्स है। सिलेक्शन है, सिलेक्शन में आप स्नैपिंग जो है, स्नैपिंग को ऑन ऑफ करके आप इसे मूव कर सकते हो। मैंने पूरे कैनवास को बाहर पकड़ा है इसलिए पूरा झूम रहा है। अगर मैं इसे अंदर पकड़ता हूँ सिलेक्टेड एरिया को, तो मैं पिंच से ही इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट में मैं इसे डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर वॉर्प है, वॉर्प में मैं इसे हैंडल्स को सिलेक्ट करके डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारे जो मेन्यू है लेफ्ट साइड के, उनकी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं राइट में जो मेन्यूज है उनकी इन्फॉर्मेशन। राइट साइड में डिफ़ॉल्ट जब आप कोई प्रोक्रिएट का कैनवास खोलते हो तो आपको यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरी होती है। इसमें रिसेंट ब्रश है, जो ब्रश आप इस पेंटिंग के लिए या फिर हाल ही में यूज़ कर रहे थे वो आपको यहाँ आएंगे। उसके बाद कैटेगरीज है, स्केचिंग है, इंकिंग है, ड्राइंग है, इसमें बहुत सारे ब्रश है। आपके यूज़ के हिसाब से आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। पेंटिंग है, आर्टिस्टिक है, कैलीग्राफी, एयर ब्रशिंग, सब बहुत सारे ब्रश इसमें है। स्मज है, कोई भी मार्क या फिर कोई भी पेंटिंग की टेक्निक में स्मज बहुत जगह पे यूज होता है। अगर मैंने ये पेंट किया, लेकिन जैसे हम कोई चॉक या फिर चारकोल से ड्राइंग करते हैं पेपर या कैनवास पे, उसे स्मज करते हैं उंगली से, वैसे हम इसे स्मज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने स्मज ब्रश टूल पे सिलेक्टेड हूँ और स्मज टूल को मैंने अगर पकड़ के रखा है, तो ये जो ब्रश टूल के लिए जो ब्रश यूज़ हो रहा है वही स्मज के लिए यूज़ होगा, वही इरेजर के लिए भी यूज़ होगा। अगर मैं इसे इरेजर को पकड़ के रखता हूँ तो ये इसे ऐसे कर देगा। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है प्रोक्रिएट में। इरेजर है, जैसे इरेज करने के लिए हम कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स है, अभी लेयर्स पैनल जो है वो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस आइकन से हम लेयर्स ले सकते हैं, और अगर लेयर को डिलीट करना है तो हम इसे साइड में स्वैप करेंगे। यहाँ पे लॉक, डुप्लीकेट और डिलीट 3 ऑप्शन आते हैं, इससे डिलीट हो जाएगा। इसे हम जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, जैसे रिनेम है, सिलेक्ट है, मल्टीपल लेयर्स अगर है आपके कैनवास पे या फिर आपके प्रोजेक्ट में, तो आप मल्टीपल लेयर्स में से कुछ ही लेयर सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। फील लेयर है, जैसे कोई भी कलर लेके मैं इसे फील कर सकता हूँ। क्लियर लेयर है, जिससे पूरा कैनवास क्लियर हो जाता है। अल्फा लॉक है, अल्फा लॉक में जो अनपेंटेड पिक्सल है, जो अनपेंटेड एरिया है, वो लॉक हो जाता है, जिससे आप केवल जहाँ पे कलर कोई पेंट किया हुआ है उसे ही पेंट कर सकते हैं। मास्क है, जो फोटोशॉप में या फिर कई टूल्स में मास्क यूज़ होता है, सेम। ड्राइंग असिस्ट है, सेम ऑप्शन है। इन्वर्ट है, कलर को इन्वर्ट कर देता है ये। और रेफरेंस है, कोई भी लेयर आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे कलर्स है, जो कलर्स के ऑप्शंस है, स्लाइडर्स, नीचे स्लाइडर्स है और ऊपर कलर का बॉक्स है, इसमें से आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क है, क्लासिक है, हार्मनी है, हार्मनी से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। या फिर वैल्यू के स्लाइडर्स है, जिसमें HSB है और RGB है। यहाँ पे नीचे आप उसका हेक्स कोड जो है वो आप पेस्ट करके यहाँ से कलर बदल सकते हो। और पैलेट है, अब इसमें पैलेट में हम बहुत सारी पैलेट्स इन्होंने डिफ़ॉल्ट दी हुई है, आप नई पैलेट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे न्यू पैलेट बनाने के लिए या तो आप फाइल से कलर चूज करके वो ऑटोमेटिकली बना देता है, फ़ोटो से बना देता है, कैमरा को यूज़ करते हुए भी बना देता है। कलर्स का जो ये टैब है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे खींच के इसे फ्लोटिंग कर सकते हो। मतलब होता क्या है, हम अगर पेंट कर रहा हूँ मैं,
हम अगर पेंट कर रहे हैं तो ये निकल जाता है, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ये एक बढ़िया फीचर है। और इसे यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये ब्रश साइज का स्लाइडर है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से ओपेसिटी कर सकते हो। ये जो बटन है इससे कस्टमाइजेबल है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और ये अंडू रीडू है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे राइट साइड का जो मेनू है उसकी इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि प्रोक्रिएट में जो शॉर्टकट्स है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रोक्रिएट बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और कई सारे शॉर्टकट्स है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे प्रोक्रिएट खोल लिया है। यहाँ पे मैं एक रेगुलर स्क्रीन साइज ले रहा हूँ। अब देखिए ये है हमारा कैनवास। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ और एक सॉलिड ब्रश लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ और मुझे ये अंडू करना है। एक तो यहाँ पे बटन है अंडू करने का, नहीं तो मैं अगर मेरे 2 उंगलियों से यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये अंडू हो जाता है। अगर मैं 3 उंगली से टैप करता हूँ तो ये रेडी हो जाता है। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है। हम जब काम कर रहे हैं तो मुझे अगर कुछ गलत लग रहा है तो मैं इस प्रकार से अंडू रीडू कर सकता हूँ। ऐसा ये है। तो ये हो गया एक इसका शॉर्टकट। इसके बाद है जूम। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे जूम करना है तो जो रेगुलर हम फ़ोन में या फिर टैब में जो पिंच जूम यूज़ करते हैं वही इसमें यूज़ करना है। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये जूम तो हो गया, लेकिन मुझे स्क्रीन पे जो कैनवास मेरा फिट टू स्क्रीन हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए शॉर्टकट है कि हमें पिंच करते हो इसे पिंच करके छोड़ना है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। हमें ये पिंच करके छोड़ना है तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। आपने कैनवास कितने भी जूम आउट पे रखा है, इसे बस पिंच करते ही ये इस पे आ जाता है। या फिर कितना भी जूम है तो देखिए ये एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब हम काम करते हैं। अभी दूसरा जो है इसमें रेगुलर जो पैनिंग है वो हम 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से तो शॉर्टकट कस्टमाइजेबल है, लेकिन 2 उंगली से हम पैनिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे काम करना है तो ये हम इससे कर सकते हैं। अभी इसके बाद कुछ ड्राइंग के शॉर्टकट्स है। जैसे अगर मुझे कोई लाइन ड्राइंग करनी है और वो सीधी ही करनी है, परफेक्ट सीधी, तो वो ऐसे होने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसका एक शॉर्टकट है कि आपने जब लाइन की तो आपको ये पेंसिल उठानी नहीं है, आपको स्ट्रेट पकड़ के रखनी है। देखिए ये स्ट्रेट हो गई। अब ये कोई भी डायरेक्शन में स्ट्रेट है। अगर मैंने इसमें उंगली रखी, एक दूसरी उंगली, तो ये एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट होगी, मतलब ये एंगल पकड़ लेगी। तो इसे मैं खींच सकता हूँ, इससे ये बड़ी हो जाएगी, और इसे अगर मैं पास में लाता हूँ ओरिजिनल पॉइंट के तो ये छोटी हो जाएगी। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप कोई शार्प लाइंस या फिर फॉर्म्स बना रहे हैं तो। इसके अलावा यही सेम टेक्निक हम सर्कल्स और रेक्टेंगल्स जो होते हैं उनके
बारे में भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सर्कल बनाना है लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो मैं ड्रॉ करूँगा, इसे पकड़ के रखूँगा और इसे दूसरी उंगली से ये कर दूँगा। अब ये परफेक्ट सर्कल हो गया। जो साइज मुझे चाहिए उस साइज में ये परफेक्टली हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है। सेम जो है चीज़ वो मैं रेक्टेंगल के बारे में करूँगा। देखिए इसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब मैं इसे उंगली रखता हूँ तो ये परफेक्ट हो जाता है और किसी भी एंगल में मैं इसे टर्न कर सकता हूँ। दोस्तों ये कुछ यूज़फुल फीचर्स है जो प्रोक्रिएट को एक काफ़ी बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और एक है, अगर मैं इस ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे यही ब्रश इरेजर के लिए चाहिए, तो देखिए ये ब्रश से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे यही ब्रश इरेजर के लिए चाहिए, तो मैं बस इस इरेजर टूल को प्रेस करके रखूंगा। अब यही सेम ब्रश इरेजर में है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे इरेजर में सिर्फ ब्रश है, तो मुझे ये जो ब्रश है वो चाहिए, तो मैं इरेजर टूल को पकड़ के रखूँगा। अभी ये ब्रश वो हो गया है। देखिए अब मैं इस ब्रश से मैंने ड्रॉ किया है। अब मुझे यही ब्रश इरेजर के लिए चाहिए। अब इरेजर में तो सिर्फ ब्रश है, तो मैं यहाँ पे ब्रश पे जाने के बाद इरेजर टूल को अगर पकड़ के रखता हूँ तो इरेजर टूल में ये ब्रश आ जाता है। सेम आप स्मजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्मज टूल को वही ब्रश अप्लाई हो जाएगा। ये गेस्चर्स और टच जो है ये प्रोक्रिएट को एक काफ़ी यूज़फुल ऐप बनाता है। तो दोस्तों ये हो गई प्रोक्रिएट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।